नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। आप देखते हैं फास्ट न्यूज नॉर्थ बंगाल टू सिक्किम। राजगंज में पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की कोशिश के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम बबलू बर्मन बताया जा रहा है। उसका घर राजगंज के कुकुरजन ग्राम पंचायत के कांटीपड़ा इलाके में है। पुलिस ने उसे बुधवार की रात सिलीगुड़ी के सालूगढ़ा इलाके के पाइपलाइन क्षेत्र से गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 8 जनवरी की रात इलाके की एक 14 वर्षीय बच्ची प्रकृति को आवाज दी गई थी। आवाज सुनकर प्रकृति घर से बाहर निकली। उसी समय युवक लड़की को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। वहां उसने कथित तौर पर लड़की के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। किशोरी ने शोर मचाना शुरू किया तो युवक वहां से भाग गया। लड़की के परिजनों की ओर से 13 जनवरी को राजगंज थाने में युवक के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी। हालांकि पुलिस ने कई छापेमारी भी की, लेकिन युवक फरार था। आखिरकार गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने में सफल रही। युवक को जलपाईगुड़ी कोर्ट में भेजा गया। सेवक कोरोनेशन ब्रिज पर अचानक एक कार में विस्फोट हो गया। गुरुवार की सुबह तेज आवाज के साथ पूरा क्षेत्र दहल उठा। स्थानीय निवासियों के अनुसार कार से एक बहुत जोर की आवाज सुनने को मिली और आगजनी की घटना जो है वो देखने को मिली। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा जांच पड़ताल के बाद पता चला कि इलाके में मुंबई की एक कंपनी के द्वारा वेब सीरीज की शूटिंग चल रही थी। माना जा रहा है कि यह धमाका भी इसी का एक हिस्सा था। हालांकि कोरोनेशन ब्रिज एक संवेदनशील क्षेत्र है। इस प्राचीन पारंपरिक पुल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अभ्यारण्य से सटे होने के साथ ही साथ स्थान बंदरों सहित विभिन्न प्रकार के पक्षियों और वन्यजीवों का भी इलाका है। ऐसे में इतनी बड़ी मात्रा में शोर और धुएं के साथ साथ तरह का जो विस्फोट हुआ है वो उचित नहीं है। यह सवाल अलग अलग क्षेत्रों से उठाया जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों के लिए ऊर्जा कुशल विद्युत उपकरण ऋण योजना शुरू। 1 लाख तक बिना ब्याज का मिलेगा ऋण। सिक्किम सरकार द्वारा नामित बिजली विभाग एजेंसी द्वारा गुरुवार को पश्चिम सिक्किम के ग्यालसिंग और सोरेंग के C&D श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के लिए ऊर्जा कुशल विद्युत उपकरण ऋण योजना की शुरुआत की गई है। राज्य सचिवालय में सिक्किम सरकार के बिजली और श्रम विभाग के मंत्री MN शेरपा ने इसे लॉन्च किया है। कार्यक्रम में मौजूद मंत्री व अन्य अधिकारियों ने बताया कि इस योजना का मूल उद्देश्य बिजली उपभोक्ता के बीच बिजली ऊर्जा के कुशल उपयोग और संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना है। गुरुवार को सिलीगुड़ी से सटे सालूगढ़ा स्थित बैकुंठपुर BSF कैंप में महिला कांस्टेबल को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह में प्रशिक्षण पूरा कर चुकी 355 महिला कांस्टेबल को शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने सेना के सभी अधिकारियों और कर्मियों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। इस दिन 355 महिला कांस्टेबलों ने परेड की। इसके अलावा राज्यपाल ने उनमें से शीर्ष 10 को सम्मानित और पुरस्कार भी प्रदान किए। सिलीगुड़ी में दर्दनाक सड़क हादसे में एक गर्भवती महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई। इस घटना से सिलीगुड़ी में हड़कंप मच गया है। यह घटना गुरुवार की सुबह लगभग रात के 2 बजे बताई जा रही है। इसी के साथ साथ नौका घाट के पोड़ाझार इलाके में यह घटना जो है वो हुई थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एक एम्बुलेंस ट्रक के बीच में आमने सामने की टक्कर हो गई। इसमें गर्भवती महिला अनीशा राय, उसकी सास लीला राय और चालक अभिषेक विश्वकर्मा मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि पति कपिल बरेल को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। मालदा में अनियंत्रित ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर में मोटरसाइकिल चालक व सवारी की मौत हो गई है। कालियाचक थाना क्षेत्र के सुजापुर अस्पताल में क्षेत्र में बुधवार रात करीब 9 बजे नेशनल रोड 34 पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। घटना के बाद ट्रक का चालक फरार बताया जा रहा है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया। घटना की खबर मिलते ही कालीचक थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों ने दोनों शव को मेडिकल के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की जाँच शुरू कर दी है। सिलीगुड़ी के छोटा फाफड़ी इलाके में हाथी ने भयंकर तांडव मचाया है। हाथी के हमले से कुछ घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार इस इलाके में कभी कभी एक विशाल दांत वाला हाथी आ जाता है। बुधवार की रात विशाल दांत वाले हाथी ने इलाके में तांडव मचाया। क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय में भी एक विद्यालय में मिड डे मील के चावल और दाल को नहीं खाया, बल्कि उसके साथ साथ स्कूल के बहुत सारे जगहों पर नुकसान किया है, क्षतिग्रस्त हुआ है। साथ ही साथ कुछ घरों में भी घर
तोड़फोड़ हुई है। इसकी वजह से कुछ स्थानीय लोगों के घर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से मांग की है कि वन विभाग जल्द ही हाथी को जंगल में भेजने की कदम उठाए। स्थानीय युवक पर चोर होने के शक में उसकी सामूहिक पिटाई करने का आरोप स्थानीय लोगों पर घटा स्थानीय लोगों पर लगा है। यह हैरान कर देने वाली घटना मालदा के कालियाचक थाने की मियापाड़ा इलाके में बुधवार रात को घटी है। गंभीर रूप से घायल युवक बरकत शेख को मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार मियापाड़ा के इलाके में कुछ स्थानीय लोगों ने रात के अंधेरे में युवक को संदिग्ध हालत में भटकते हुए देखा। फिर चोर होने के शक में उसकी बुरी तरह से पिटाई कर दी गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को रेस्क्यू करके अस्पताल में भेजा और साथ ही साथ पूरे मामले की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। अलीपुरद्वार के कालचिनी पुलिस ने माल बाजार के सैली चाय बागान से एक युवती को बरामद किया। गौरतलब है कि कालचिनी प्रखंड के निमती इलाके में 18 वर्षीय युवती 17 मार्च से लापता है। बाद में 19 मार्च को परिजनों ने कालचिनी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। कालचिनी थाने की पुलिस ने बुधवार को माल बाजार के सैली चाय बागान से युवती को बरामद कर कालचिनी ले आई। पुलिस ने मामले में शामिल होने को आरोप में माहिर लोहार और कुणाल कशोर को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को गुरुवार को अदालत में पेश किया गया। अलीपुरद्वार के 12 चौकी की पुलिस ने मणिपुर से राजस्थान जाते हुए एक वाहन से 256 किलो गांजा बरामद किया। यह घटना गुरुवार दोपहर को करीब 2 बजे राज्य की सीमा से सटे पकड़ीगुड़ी से बसीरहाट चौकी की पुलिस ने एक खाली ट्रक को नियमित तलाशी के लिए रोका, लेकिन चालक की तलाशी ली गई तो वहां से लेकिन इस प्रकार के मादक पदार्थ बरामद हुए हैं। तलाशी के दौरान ट्रक के फर्श पर एक गुप्त सेल में 256 किलो गांजा बरामद किया गया है। इसके साथ ही साथ राजस्थान के 2 निवासी भूर सिंह गुर्जर और मनोज कुमार को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों को शुक्रवार को जलपाईगुड़ी में एनडीपीएस कोर्ट में भेजा जाएगा। आज के फास्ट न्यूज नॉर्थ बंगाल टू सिक्किम में इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहिए, देखते रहिए एसके लाइव। धन्यवाद। Career Scope Consultants, it's one-stop solution for consultancy services related to educational counseling and recruitment. उलझन में है कि 12वीं के बाद क्या करें? एजुकेशनल काउंसलिंग अपने कैरियर के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों को चुनने में छात्रों की मदद करते हैं। इसके अलावा हम पूरे भारत और विदेशों में स्किल्ड हो या फ्रेशर्स को रोजगार के अवसर देते हैं। करियर स्कोप कंसल्टेंट्स, एक उज्जवल भविष्य का द्वार। कनेक्टिंग द राइट कैंडिडेट्स विद द बेस्ट एम्प्लॉयर्स। निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करें, कैरियर काउंसलिंग और रोजगार के लिए संपर्क करें। DPMI सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। सर मिठाई खाइए सर, बिटिया ने 12वीं पास कर लिया। अरे वाह, आगे की पढ़ाई का क्या सोचा? अरे कहाँ गुंजाइश है। ना ना ना, जरूरत गुंजाइश की नहीं, समझदारी की है। अरे आज ही बिटिया का एडमिशन DPMI में करवा दीजिए। DPMI बच्चे पिछले 20 सालों से पैरामेडिकल का नामी इंस्टीट्यूट है। DPMI के पास आउट्स की डिमांड आज सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। और हाँ, ये सब तुम्हारे बजट। DPMI सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? याद राख्नुहोस्, घर राम्रो बनेको होस्, छिमेकी पनि राम्रो होस् अनि स्थान पनि सही होस्। चम्पासरी स्थित मनकामना 7 यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाएको छ। यहाँ 30 देखि 45 लाख भित्रमा 2 BHK देखि 3.5 BHK सम्म फ्ल्याट पाउन सक्नुहुनेछ। ल्यान्डस्केप एम्युनिटिजका साथमा रोपटप एम्युनिटिज र स्काई वकको सुविधा पनि रहनेछ। चाँडो गर्नुहोस्, 15 अप्रिलदेखि यसको मूल्य वृद्धि हुनेछ। मनकामना 7, सम्पर्क नम्बर 9593517500, चम्पासरी सिलगढी।
This is the membrane door made with a block board. 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring. AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring. This is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 94340 40400.